जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उन बुक्स के बारे में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का इंटरव्यू ऑलरेडी आ चुका है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी पहले ही वो आ चुका था। और बाकी जानकारियाँ आती रहेंगी आगे भी, और कुछ जानकारियाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इंग्लिश की सबसे पहले बात करेंगे। इंग्लिश के लिए आपको बुक पढ़नी है केडी कैंपस की, तो वो बुक आप पढ़ सकते हो। ग्रामर के लिए बेहतरीन बुक है, हर चीज़ उसमें अच्छे से बताई गई है। बाकी उसके अलावा आप किसी यूट्यूब चैनल को भी सेलेक्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए। इंग्लिश के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, मैथ्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, और जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में बता देंगे। वो सिर्फ यही होगा कि कौन कौन सी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छे से कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो केडी कैंपस की बुक हो गई, और इसके अलावा एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें एसएससी सीएचएसएल के और एसएससी सीजीएल सीपीओ सभी चीज़ों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर आएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर्स की बुक आप वो ले लीजिए एमबी पब्लिकेशन की, तो वो बुक आप खरीद लीजिए। इन दो बुक्स को पढ़िए, इंग्लिश आपकी यहाँ से अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही आप एक डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर, कोई फिक्स नहीं है कौन सा न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, या फिर आप इंग्लिश की और कोई जो स्टोरीज़ की बुक है, इस तरह की कोई बुक पढ़ सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा है, उसमें करंट अफेयर्स भी आपकी तैयार हो जाती हैं, और उसमें जो न्यूज़ है वो डेली चेंज होकर आती है, तो वो पढ़ने में भी आपको मज़ा भी आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जैसे पढ़ रहे हो, ग्रामर आपने पढ़ी है, ग्रामर का जैसे नाउन चैप्टर पढ़ा या प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा, तो वो आपने पढ़ी है। तो वो पढ़ने के साथ ही जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें देखें कि कहाँ पर नाउन यूज़ हुआ, कहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, कहाँ पर वर्ब यूज़ हुई है, कहाँ पर एडवर्ब यूज़ हुई है, तो ये आप देखें। और एक बात और, जैसे इंग्लिश की क्लासेज के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं इंग्लिश की क्लासेज क्यों बंद हो गई, तो भाई आपके जो सर थे जो पढ़ा रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, और वो अभी इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आगे अगर टाइम निकाल पाएंगे तो क्लासेस दोबारा शुरू करवाएंगे, बाकी अभी वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इस वजह से अभी वो इंग्लिश की क्लासेस बंद कर दी गई हैं। अभी उनके पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम होता तो हम ऑलरेडी आपको इंग्लिश भी, मैथ भी, सभी चीज़ें तैयार करवा देते। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ से आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप 9th 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से पढ़िए, वहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया गया है। 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। जो सिलेबस में, सिलेबस हम डाल चुके हैं, ये वीडियो सिलेबस के बारे में आ चुका है, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। और उसके बाद जैसे वो पूरी हो जाए, उसके बाद आपको पढ़नी है आर.एस. अग्रवाल की बुक। आर.एस. अग्रवाल जैसे क्लियर हो गई, और उसके बाद आपको पढ़नी है प्रीवियस ईयर्स की बुक, किरण पब्लिकेशन की या राकेश यादव की, दोनों में से किसी की भी आप प्रीवियस ईयर्स की बुक पढ़ सकते हो। क्योंकि एसएससी एग्जाम लेगी, तो एसएससी ही अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देगी, तो ये जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही जैसे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की करोगे ना, इसके साथ ही आपकी बाकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी, ये बुक्स पढ़ोगे तो। जो अभी सीएचएसएल का फॉर्म जैसे निकले हुए हैं, वो आप अप्लाई करोगे तो उसकी तैयारी भी इनके साथ हो जाएगी। और उसके अलावा जो सीपीओ है, अगर सीपीओ की आप तैयारी करना चाहते हो तो उसकी भी हो जाएगी, सीजीएल की करना चाहते हो तो उसकी भी हो जाएगी। सभी चीज़ें एक साथ चलेंगी, सारे एग्ज़ाम आप दे पाओगे। और तैयारी अगर अच्छे से की ना, तो आप सारे एग्ज़ाम क्रैक भी कर जाओगे। मैथमेटिक्स के बाद बात करते हैं जीके की। जीके आपको कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो जीके आपको जो पढ़नी होती है, जो स्टैटिक जीके होती है, उसके लिए सबसे बेहतर जो सोर्स होता है वो तो होती है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी सारी पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। उसके लिए महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, उसमें जो एनसीईआरटी है उनका सारांश आता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हो जीके के लिए, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आपने अगर पहले जीके पढ़ रखी है तो आप ल्यूसेंट भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट ही पढ़ना है, तो उसके लिए आप ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हो। ल्यूसेंट में शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो।
तो लूसेंट भी अच्छी बुक है। लूसेंट को पूरी को पढ़ना है, उसमें से कुछ भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। और महेश कुमार बर्नवाल की पढ़ते हो तो उसमें भी सारी चीज़ें दी हुई है। अगर साइंस और फिजिक्स वगैरह है, ये आपको लूसेंट से भी पढ़नी है सारी चीज़ें। यानी कि जैसे महेश कुमार बर्नवाल की बुक पढ़ लेते हो तो उसके बाद लूसेंट अगर पढ़ोगे ना, तो आपको लूसेंट बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो पहले वो बुक पढ़नी है, उसके बाद फिर आपको लूसेंट पढ़नी है। और करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए जो अच्छे से करंट अफेयर्स देता है। जैसे स्टडी IQ हो गया या उत्कर्ष क्लासेज हो गया, उन यूट्यूब चैनल्स पर करंट अफेयर्स बढ़िया से पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। या उनके अलावा और कोई चैनल जो आपको अच्छा लगता हो तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है उन्हीं चैनल को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, उनके अलावा जो आपको अच्छे लगते हो, जिनके अच्छे से समझ में आते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको एक तो अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग, वो बुक आपको पढ़नी है, बुक परचेज कर लेनी है। काफ़ी मोटी बुक है, उसमें ऐसे बताया गया है जैसे टीचर समझाते हैं, तो वो आपको पढ़नी है। उसके अलावा आप जैसे कोई टॉपिक आपके समझ में फिर भी नहीं आता, उस बुक में आपको मैक्सिमम समझ में आ जाएंगे। और पीछे डिटेल्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जाइए, उस टॉपिक से सर्च कीजिए और जो बेस्ट टीचर आपको लगे, जो लगे आपको अच्छे से समझा रहा है, थोड़ा सा देखिए। अगर अच्छे से समझा रहा है तो उसको देखिए और उस टॉपिक को वहाँ से समझिए और आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, ताकि आप दोबारा अगर एक बार माइंड से स्लिप हो भी जाए तो आप दोबारा वहाँ से देखकर उस चीज़ को समझ सको, बार बार यूट्यूब पर जाना ना पड़े। एक फ़ोन को अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा हो उसके फ़ोन को अवॉइड कीजिए। जब कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ में ना आ रहा हो तो ही आप फ़ोन की तरफ जाइए और टाइम कम से कम वेस्ट कीजिए फ़ोन पर। ये कुछ टाइम है, कुछ टाइम का स्ट्रगल है, ये आप कर लीजिए। अगर आपने थोड़े दिन संघर्ष कर लिया ना, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। और जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में या किसी से बातचीत करने में, अगर आप इस तरीके से किसी भी कारण से टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। थोड़े दिन के बाद जैसे आपको जैसे कहीं ज्वाइनिंग हो जाती है किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके बाद आप इजीली फुल एंजॉय कर पाओगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ना तो फाइनेंशियली दिक्कत होगी ना टाइम की दिक्कत होगी। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, वो आप पढ़ सकते हो, तो उसमें भी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। उसके अलावा आप किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। और इसके बाद जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम यूट्यूब चैनल भी बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए। उसमें हम डिटेल से आपको हर सब्जेक्ट के लिए बताएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए, इसके अलावा और कुछ आता नहीं है, इतना ही सिलेबस है। सिलेबस के बारे में आप वीडियो देख सकते हो, जैसा हमने शुरू में बताया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हो। और बाकी जो अपडेट है आगे आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।